दोस्तों आज का विषय है कैसे जलाए रखें अपने अंदर की चिंगारी को। यह वीडियो सफलता के पथ पर आगे बढ़ने वाले सबके लिए काम का है, लेकिन कॉलेज में पढ़ने वाले या विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही उनके लिए महत्वपूर्ण है जिनको कहीं ऐसी स्पीच देनी है, कहीं भाषण देना है। तो इसमें आप यह सीख पाएंगे कि आप अपने अंदर की चिंगारी को कैसे जलाए रखें, और साथ ही वह विधि भी आपको इसमें पता चलेगी। तो आइए शुरू करते हैं। मुझे यहाँ बोलने का मौका देने के लिए आप सभी का धन्यवाद। ये दिन आपके बारे में है, आप जो कि अपने घर के आराम और कुछ केसेस में दिक्कतों को छोड़ के इस कॉलेज में आए हैं ताकि जिंदगी में आप कुछ बन सकें। मैं श्योर हूं कि आप एक्साइटेड हैं। जिंदगी में ऐसे कुछ ही दिन होते हैं जब इंसान सचमुच बहुत खुश होता है। कॉलेज का पहला दिन उन्हीं में से एक है। जब आज आप तैयार हो रहे थे, आपके पेट में हलचल सी हुई होगी। ऑडिटोरियम कैसा होगा, टीचर्स कैसे होंगे, मेरे नए क्लासमेट्स कौन-कौन होंगे, इतना कुछ है क्यूरियस होने के लिए। मैं इसे एक्साइटमेंट कहता हूँ। आपके अंदर की चिंगारी, स्पार्क, जो आपको एकदम जिंदा दिल फील कराती है। आज मैं आपसे इस चिंगारी को जलाए रखने के बारे में बात करने आया हूँ, या दूसरे शब्दों में कहें, हम अगर हमेशा नहीं तो ज्यादा से ज्यादा समय कैसे खुश रह सकते हैं। इस चिंगारी की शुरुआत कहाँ से होती है? मुझे लगता है हम इसके साथ पैदा होते हैं। मेरे 3 साल के जुड़वा बच्चों में मिलियन स्पार्क्स है, जो स्पाइडरमैन का एक छोटा सा खिलौना देख के बिस्तर से कूद पड़ते हैं। पार्क में झूला झूल के वो थ्रिल्ड हो जाते हैं। पापा से एक कहानी सुन के उनमें उत्तेजना भर जाती है। अपना बर्थडे आने से महीनों पहले से वो उल्टी गिनती करना शुरू कर देते हैं कि उस दिन केक काटने को मिलेगा। मैं आप जैसे स्टूडेंट्स को देखता हूँ और मुझे आपके अंदर भी कुछ स्पार्क नजर आता है, पर जब मैं और बड़े लोगों को देखता हूँ तो वो मुश्किल से ही नजर आता है उनमें। इसका मतलब जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, स्पार्क कम होते जाते हैं। ऐसे लोग जिनमें ये चिंगारी बिल्कुल ही खत्म हो जाती है, वो मायूस, लक्ष्य रहित और कड़वे हो जाते हैं। जब भी मिट के पहले हाफ की करीना और दूसरे हाफ की करीना को याद कीजिए। चिंगारी बुझ जाने पर यही होता है। तो प्रश्न यह है कि इस स्पार्क को कैसे बचाएं या बचाकर कैसे रखें। स्पार्क को दिए की लो की तरह इमेजिन कीजिए। सबसे पहले उसे नर्चर करने की जरूरत है। उसे लगातार ईंधन देने की जरूरत है। दूसरा, उसे आंधी तूफान से बचाने की जरूरत है। उसका पोषण करने के लिए हमेशा लक्ष्य बनाएं। यह इंसान की प्रवृत्ति होती है कि वह कोशिश करे, सुधार लाए और जो बेस्ट अचीव कर सकता है उसे अचीव करे। दरअसल इसी को सक्सेस कहते हैं। यह वो है जो आपके लिए संभव है। ये कोई बाहरी मापदंड नहीं है, जैसे कंपनी द्वारा दिया गया पैकेज, कोई कार या कोई घर। हम में से ज्यादातर लोग मिडिल क्लासेस फैमिली से हैं। हमारे लिए भौतिक सुख सुविधाएं सफलता की सूचक होती हैं, और सही भी है। जब आप बड़े हो जाते हैं और पैसा रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए जरूरी हो जाता है, तो ऐसे में फाइनेंशियल फ्रीडम होना एक बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन यह जिंदगी का मकसद नहीं है। अगर ऐसा होता तो मिस्टर अंबानी काम पर नहीं जाते, शाहरुख खान घर रहते और ज्यादा से ज्यादा डांस नहीं करते, स्टीव जॉब्स और भी अच्छा आईफोन बनाने के लिए मेहनत नहीं करते, क्योंकि पिक्सर बेचकर ऑलरेडी उन्हें कई बिलियन डॉलर्स मिल चुके हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा क्या है जो हर रोज उन्हें काम पर ले जाता है? वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ये उन्हें खुशी देता है। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ये उन्हें जिंदा दिली का एहसास कराता है। अपने मौजूदा स्तर में सुधार लाना आपको एक अच्छा एहसास दिलाता है। अगर आप मेहनत से पढ़ें तो आप अपनी रैंक सुधार सकते हैं। अगर आप लोगों से इंटरेक्ट करने का प्रयत्न करें तो आप इंटरव्यू में अच्छा करेंगे। अगर आप प्रैक्टिस करें तो आपके क्रिकेट खेलने में सुधार आएगा। शायद आप ये भी जानते हो
कि आप सभी तेंदुलकर नहीं बन सकते, लेकिन आप अगले स्तर पर तो जा सकते हैं। अगले लेवल पे जाने के लिए प्रयास करना बहुत जरूरी है। प्रकृति ने हमें अनेकों जीन्स के संयोग और विभिन्न परिस्थितियों के हिसाब से डिजाइन किया है। खुश रहने के लिए हमें इसे एक्सेप्ट करना होगा और प्रकृति की इस डिजाइन का अधिक से अधिक लाभ उठाना होगा। ऐसा करने में गोल्स आपकी मदद करेंगे। आपके लिए सिर्फ करियर या एकेडमिक गोल्स ही ना आप अपने लिए सिर्फ करियर या एकेडमिक गोल्स ही ना बनाएं। ऐसे गोल्स बनाएं जो आपको एक बैलेंस्ड और सक्सेसफुल लाइफ दे। अपने ब्रेकअप के दिन प्रमोशन पाने का कोई मतलब नहीं है, कार चलाने में कोई मजा नहीं है अगर आपके पीठ में दर्द हो, दिमाग टेंशन से भरा हो तो भला शॉपिंग करने में क्या खुशी होगी। आपने जरूर कुछ क्वेट्स पढ़े होंगे, जिंदगी एक कठिन रेस है, ये एक मैराथन है या कुछ और नहीं। ऐसा नहीं है। जो मैंने आज तक देखा है, जिंदगी नर्सरी स्कूल्स में होने वाली उस रेस की तरह है जिसमें आप चम्मच में रखे मार्बल को अपने मुंह में दबाकर दौड़ते हैं। अगर मार्बल गिर जाए तो दौड़ में फर्स्ट आने का कोई अर्थ नहीं है। ऐसा ही जिंदगी के साथ है, जहां सेहत और रिश्ते उस मार्बल का प्रतीक हैं। आपका प्रयास तभी सार्थक है जब तक वो आपके जीवन में सामंजस्य लाता है। नहीं तो आप भले ही सफल हो जाएं, लेकिन ये चिंगारी, ये एक्साइटेड और जिंदा होने की फीलिंग्स धीरे धीरे मरने लगेगी। इस पार को नर्चर करने के बारे में एक आखिरी चीज, जिंदगी को संजीदगी से ना लें। डोंट टेक लाइफ सीरियसली। मेरे एक योगा टीचर क्लास के दौरान स्टूडेंट्स को हंसाते थे। एक स्टूडेंट ने पूछा कि क्या इन जोक्स की वजह से योगा प्रैक्टिस का समय व्यर्थ नहीं होता। तब टीचर ने कहा, डोंट बी सीरियस, बी सिंसियर। तब से इस क्वेट ने मेरा काम डिफाइन किया है। चाहे वो मेरा लेखन हो, मेरी नौकरी हो, मेरे रिश्ते हो या कोई और लक्ष्य, मुझे अपनी राइटिंग्स पर रोज हजारों लोगों के ओपिनियंस मिलते हैं। कहीं खूब प्रशंसा होती है, कहीं खूब आलोचना। अगर मैं इन सबको सीरियसली ले लूं तो लिखूंगा कैसे या फिर जीऊंगा कैसे। जिंदगी गंभीरता से लेने के लिए नहीं है। हम सब यहाँ टेम्परोरी हैं। हम सब एक प्रीपेड कार्ड की तरह हैं जिसकी लिमिटेड वैलिडिटी है। अगर हम भाग्यशाली हैं तो शायद हम अगले 50 साल और जी लें, और 50 साल यानी सिर्फ 2500 वीकेंड्स। क्या हमें सचमुच अपने आप को काम में डुबो देना चाहिए? कुछ क्लासेस बंक करना, कुछ पेपर्स में कम स्कोर करना, कुछ इंटरव्यूज न निकाल पाना, काम से छुट्टी लेना, प्यार में पड़ना, स्पाउसेस छोटे छोटे झगड़े होना, सब ठीक है। हम सभी इंसान हैं, प्रोग्राम्ड डिवाइसेस नहीं। मैंने आपसे 3 चीजें बताई, रिस्पॉन्सिबल गोल्स नहीं, रीजनेबल गोल्स, बैलेंस बैलेंस जिंदगी, और जिंदगी को बहुत सीरियसली नहीं लेना, जो इस पार को नर्चर करेंगी। लेकिन जिंदगी में 4 बड़े तूफान आपके दिए को बुझाने की कोशिश करेंगे। इनसे आपका बचना बहुत जरूरी है। ये हैं निराशा, कुंठा, अन्याय और जीवन में कोई उद्देश्य ना होना। निराशा तब होगी जब आपके प्रयत्न आपको मनचाहा रिजल्ट ना दे पाएं, जब चीजें आपके प्लान के मुताबिक ना हो, या जब आप असफल हो जाएं। फेलियर को हैंडल करना बहुत कठिन है, लेकिन जो कर ले जाता है वो और भी मजबूत होकर निकलता है। इस फेलियर से मुझे क्या सीख मिली, इस प्रश्न को खुद से पूछना चाहिए। आप बहुत असहाय फील करेंगे, आप सब कुछ छोड़ देना चाहेंगे, जैसा कि मैंने चाहा था। जब मेरी पहली बुक को 9 पब्लिशर्स ने रिजेक्ट कर दिया था, तो कुछ आईआईटियंस लो ग्रेड्स की वजह से और कुछ आईआईटियंस लो ग्रेड्स की वजह से खुद को खत्म कर लेते हैं। ये कितनी बड़ी बेवकूफी है, पर इस बात को समझा जा सकता है कि फेल्योर आपको किस हद तक हर्ट कर सकता है। पर ये जिंदगी है। अगर चुनौतियों से हमेशा पार पाया जा सकता तो चुनौतियां चुनौतियां नहीं रह जाती। और याद रखिए,
अगर आप किसी चीज में फेल हो रहे हैं तो इसका मतलब आप अपनी सीमा या क्षमता तक पहुंच रहे हैं और यही आप होना चाहते हैं। डिसअपॉइंटमेंट का भाई है फ्रस्ट्रेशन। दूसरा तूफान। क्या आप कभी फ्रस्ट्रेट हुए हैं? ये तब होता है जब चीजें अटक जाती हैं। यह भारत में विशेष रूप से प्रासंगिक है। ट्रैफिक जाम से लेकर अपने लायक जॉब पाने तक कभी कभी चीजें इतना वक्त लेती हैं कि आपको पता नहीं चलता कि आपने अपने लिए सही लक्ष्य निर्धारित किए हैं कि नहीं। बुक्स लिखने के बाद मैंने बॉलीवुड के लिए लिखने का लक्ष्य बनाया। मुझे लगा उन्हें राइटर्स की जरूरत है। मुझे लोग बहुत भाग्यशाली मानते हैं, पर मुझे अपनी पहली मूवी रिलीज के करीब पहुंचने में 5 साल लग गए। फ्रस्ट्रेशन एक्साइटमेंट को खत्म करता है और आपकी ऊर्जा को नकारात्मकता में बदल देता है और आपको कड़वा बना देता है। मैं इससे कैसे डील करता हूँ? लगने वाले समय का रियलिस्टिक अनुमान लगा के। भले ही मूवी देखने में कम समय लगता हो, पर उसे बनाने में काफी समय लगता है। एंड रिजल्ट के बजाय उस रिजल्ट तक पहुंचने के प्रोसेस को एंजॉय करना। मैं कम से कम स्क्रिप्ट राइटिंग तो सीख रहा था और बतौर एक साइड प्लान मेरे पास अपनी तीसरी किताब लिखने को भी था। और इसके अलावा दोस्त, खाना पीना, घूमना, ये सब कुछ फ्रस्ट्रेशन से पार पाने में मदद करते हैं। याद रखिए, किसी भी चीज को सीरियसली नहीं लेना है। फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं एक इशारा है कि आप चीजों को बहुत सीरियसली ले रहे हैं। अनफेयरनेस, अन्याय, इससे डील करना सबसे मुश्किल है, लेकिन दुर्भाग्य से अपने देश में ऐसे ही काम होता है। जिनके कनेक्शंस होते हैं, बड़े बाप होते हैं, खूबसूरत चेहरे होते हैं, वंशावली होती है, उन्हें सिर्फ बॉलीवुड में ही नहीं बल्कि हर जगह आसानी होती है और कभी-कभी यह महज लक की बात होती है। इंडिया में बहुत कम अपॉर्चुनिटीज हैं, इसलिए कुछ होने के लिए सारे ग्रह नक्षत्रों को सही स्थिति में होना होगा। शॉर्ट टर्म में मिलने वाली उपलब्धियां भले ही आपकी मेरिट और हार्ड वर्क के हिसाब से ना हो, पर लॉन्ग टर्म में ये जरूर उस हिसाब से होंगी। अंततः चीजें वर्क आउट करती हैं, पर इस बात को समझिए कि कुछ लोग आपसे भी ज्यादा लकी होंगे। दरअसल अगर इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से देखा जाए तो आपको कॉलेज में पढ़ने का अवसर मिलना और आपके अंदर इस भाषण को इंग्लिश में समझने की काबिलियत होना आपको काफी लकी बनाता है। दोस्तों, ये भाषण अंग्रेजी में उन्होंने दिया था। इसका हिंदी अनुवाद आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। आपके पास जो है, हमें उसके लिए एहसानमंद होना चाहिए और जो नहीं है उसे एक्सेप्ट करने की हमारे अंदर शक्ति होनी चाहिए। मुझे अपने रीडर्स से इतना प्यार मिलता है कि दूसरे राइटर्स उसके बारे में सोच भी नहीं सकते, पर मुझे साहित्यिक प्रशंसा नहीं मिलती है। मैं ऐश्वर्या राय की तरह नहीं दिखता हूँ, पर मैं समझता हूँ कि मेरे दोनों बेटे उनसे ज्यादा खूबसूरत हैं। इट इज ओके। अनफेयरनेस को अपने अंदर की चिंगारी को बुझाने का अवसर मत दीजिए। और आखिरी चीज जो आपके इस पार को खत्म कर सकती है, वो है आइसोलेशन, औरों से अलग होने की स्थिति। आप जैसे जैसे बड़े होंगे, आपको रिलीज होगा कि आप यूनिक हैं। जब आप छोटे होते हैं तो सभी को आइसक्रीम और स्पाइडरमैन अच्छे लगते हैं। जब आप कॉलेज में जाते हैं तो आप बहुत हद तक अपने बाकी दोस्तों की तरह ही होते हैं, लेकिन 10 साल बाद आपको पता लगता है कि आप यूनिक हैं। आप जो चाहते हैं, आप जिस चीज में विश्वास करते हैं, वो आपके सबसे करीबी वो आपको सबसे करीबी लोगों से भी अलग कर सकती है और वो आपके सबसे करीबी लोगों से अलग भी हो सकती है। इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है, क्योंकि आपके गोल्स दूसरों से मैच नहीं करते और आप शायद उनमें से कुछ को ड्रॉप कर दें। कॉलेज में बास्केटबॉल के कप्तान रह चुके दूसरा बच्चा होते होते ये खेल खेलना छोड़ देते हैं। जो चीज उन्हें इतनी पसंद थी वो उसे छोड़ देते हैं। ऐसा वो अपनी फैमिली के लिए करते हैं, पर ऐसा करने में स्पार्क खत्म हो जाता है। कभी भी ऐसा कॉम्प्रोमाइज ना करें।
पहले खुद को प्यार करें, फिर दूसरे को। तो मैंने आपको चारों थंडरस्टॉर्म्स, डिसअपॉइंटमेंट, फ्रस्ट्रेशन, अनफेयरनेस एंड आइसोलेशन के बारे में बताया। आप इनको अवॉइड नहीं कर सकते। मानसून की तरह ये भी आपके जीवन में बार-बार आते रहेंगे। आपको बस अपना रेन कोट तैयार रखना है ताकि आपके अंदर की चिंगारी बुझने न पाए। मैं एक बार फिर आपका आपके जीवन के सबसे अच्छे समय में स्वागत करता हूँ। अगर कोई मुझे अगर कोई मुझे उस समय में वापस जाने का ऑप्शन दे, तो निश्चित रूप से मैं कॉलेज वापस जाना चाहूंगा। मैं ये आशा करता हूँ कि 10 साल बाद भी आपकी आंखों में वही चमक होगी जो आज है। आई होप कि आप अपने अंदर की चिंगारी को सिर्फ कॉलेज में ही नहीं, बल्कि अगले 2500 वीकेंड्स तक जिंदा रखेंगे। और मैं आशा करता हूँ कि सिर्फ आप ही नहीं, बल्कि पूरा देश इस चिंगारी को जिंदा रखेगा, क्योंकि इतिहास में किसी भी और पल से ज्यादा अब इसकी जरूरत है। और ये कहना कितना अच्छा लगेगा कि मैं विलियन इस बार की भूमि से वास्ता रखता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये चेतन भगत जी का जो मशहूर लेखक है उनका भाषण था। ऐसे अन्य प्रेरक वीडियो, क्योंकि आप जान गए होंगे कि मैं आपको प्रेरित करता रहता हूं अच्छा काम करने के लिए, तो ऐसे कुछ वीडियोज, ऐसे कुछ भाषण आपके लिए लाता हूं जिसको सुन करके आपके अंदर आशा और सकारात्मकता बनी रहेगी और आप उत्साहित रहेंगे। और जब आपके अंदर का उत्साह बना रहेगा तो आप जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे। आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो ऐसे दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आप इसे लाइक करें, शेयर करें। साथ ही ऐसे अन्य वीडियो भी मेरे चैनल पे अपलोड हैं। आप वहां जाकर के उनको भी देख सकते हैं और उनसे प्रेरित हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।